Hello बच्चों, let's read the given question. The question says Biot-Savart law indicates that moving electron velocity v produces a magnetic field B such that option A, B is parallel to V, option B, B is perpendicular to V, option C is it obeys inverse cube law, option D, it is along the line joining electron and point of observation. So about Biot-Savart law, we can say Biot-Savart law जो है it is used to calculate the value of magnetic field or the magnetic induction, and उसका जो relation है, that is the expression that has been given by the formula B equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. This is the form, this is the magnitude form we have written of Biot-Savart law. ठीक है, इसी को हम और in the vector form we can write this as to be mu naught upon 4 pi I dl bar cross r bar upon r cube. So this is the vector form of Biot-Savart law. Alright, अब यहाँ पे we need to understand ये जो term ideal है इसे हम कहते हैं current element. current element it has some significance. इसको current element कहते हैं और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको it can also be written as Q into V, क्योंकि हम जानते हैं कि I को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली Q बाई टी हम लिख सकते हैं I को Q बाई टी इंटू डी एल. सो डी एल अपॉन टी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी. सो फ्रॉम दैट वी कैन रिमेंबर द एक्सप्रेशन एज Q इंटू वी. इसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट, राइट. अब अगर हम यूज करें इसको, बिकॉज वी हैव बीन गिवन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन हमें निकालना है यूजिंग Biot-Savart law. सो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन को हम Biot-Savart law के किस तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज आइडियल की जगह हम क्या लिख रहे हैं, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम ध्यान से देखें, सो बी इज कमिंग in inverse relation with the distance square, so it obeys inverse square law not cube law. so ये ऑप्शन को हम straight away डिस्कार्ड कर सकते हैं. ऑलराइट, और अगर हम बात करें इसके वेक्टर फॉर्म की, सो अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें, सो वी कैन राइट बी बार इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बार क्रॉस बी बार आर बार सॉरी अपॉन ये हो जाएगा आर क्यूब. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर साइन थीटा और आर आर कैंसिल होकर हमें यही एक्सप्रेशन आ जाएगा वापस से. ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें बी बार का डायरेक्शन चाहिए, सो बी बार का डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा, वी नीड टू डू वी बार क्रॉस आर बार. सो दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट. ये कैसा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसे कह सकते हैं. सो वेक्टर प्रोडक्ट में बेसिकली वी नो के अगर हम करें ए बार क्रॉस बी बार, सो ए बार क्रॉस बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. सिमिलरली यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर साइन थीटा. ठीक, अब वी और आर के बीच का एंगल अगर जीरो हो जाए, दैट मीन्स के वी और आर बोथ आर पैरेलल, राइट, बोथ आर गोइंग पैरेलल, और तो उन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया. सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ गई, जीरो आ गई. अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें Biot-Savart लॉ के एक्सप्रेशन को जब हम निकालते हैं, सो वी नो के ये करंट कैरिंग एलिमेंट है. लेट्स से एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, एंड एट अ डिस्टेंस आर एट पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं. सो वी यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट. सो इसमें थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर कर्लिंग फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे हम थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे, कर्लिंग फिंगर दैट इज इट विल कम इनवर्ड ओवर दिस साइड एट पॉइंट पी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी इस पॉइंट पी पे. ठीक है, अगर हम देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दिया जाता है फॉर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज एक्स वाई एंड जेड. y के अलावा हम यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप, x के अलावा हम यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, के z के अलावा हम यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप. अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो i क्रॉस j जब हम करते हैं तो वी गेट k क्रॉस i जब हम करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग j इन टर्म्स ऑफ j इररिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव साइन. फिलहाल हम देख सकते हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कंसिडर करें, सो वी गेट थर्ड एज टू बी परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. सो यहाँ पे b v एंड r, all the three vectors will be mutually perpendicular, right. so यहाँ पे
वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b, ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो पैरेलल का ऑप्शन भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, फ्रॉम दिस सिनेरियो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये जो डिस्टेंस हमने r बनाया है, दिस इज अगेन वी कैन से, यहाँ पे इसको वी कैन अगेन से कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है करंट के अलोंग, हमने पॉजिटिव चार्ज को बेसिकली करंट क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली। सो ये दोनों आपस में, तीनों ही आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। सो इस ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।